हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा आपका कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और आज हम लोग इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। बचे हुए 9 क्वेश्चन आज करते हैं। चलिए, इसके 19 क्वेश्चन आएंगे उसमें, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके PYQs। तो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट हम कवर अप कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखें। और हाँ, आज की जो क्लास है इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एंड बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 से। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी इस चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर आपसे क्या बोलता है कि इसमें आपने पढ़ा था कि कोई एक वेक्टर है, आपको बताना था कोई वेक्टर, एक आपको गिवन था, एक वेक्टर गिवन था जो कि इक्वली इंक्लाइंड है सारी एक्सिस पे, वो प्रूव करो। ठीक है, तो लगभग उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहां पर ये बोल रहा है कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड ऑन एक्सिस, वो ये है। इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि आपको गिवन था 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। क्वेश्चन आता था कि भाई ये इक्वली इंक्लाइंड है, ये प्रूफ करके दिखाओ। ये जो वेक्टर है इट इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो इन दैट केस हम क्या निकालते थे, अल्फा बीटा गामा, इसके डायरेक्शंस एंगल्स निकालते थे। ठीक है जी। इस केस में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यार डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। आपसे क्या बोल रहा है कि जो अल्फा है, बीटा है और आपका गामा है, वो क्या है बेटा, आपका बराबर है। ये आपको गिवन है। इतनी बात समझ में आ रही है? आपसे क्या बोलता है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ आर दिस। तो आपको प्रूव करके दिखाना है जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वो ये चीज है। ठीक है जी। तो चलिए पहले गिवन लिख लेते हैं इसका। तो लिखा हुआ है आपका गिवन क्या है कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है। तो देखो, आपको बोला गया जो गिवन है अल्फा बीटा गामा, ये सारे के सारे एंगल्स क्या आपके बराबर है, इक्वली इंक्लाइंड है। नाउ तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। हमने पढ़ा था ना यार ये चीज, हमने क्या पढ़ा था, इफ L, M, N आपके क्या होते हैं यार, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं जी। आपके डीसीज बोले तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, जहां पर L किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा और N होता है बेटा आपका कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा क्या होता है बेटा आपका, अगर ये आपका कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है जी, ये पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, तो ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है इसे हम अल्फा बोलते हैं, बीटा जो वाई एक्सिस के साथ बनाता है और गामा जो एंगल ये जेड एक्सिस के साथ बनाता है, तो इसे हम बोलते हैं इसके डायरेक्शन एंगल्स, अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? आपसे बोलते हैं इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो बराबर है। एक्चुअल में आपसे बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइंस का इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन इक्वली इंक्लाइंड बोलने का मतलब है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, बराबर है। इतनी बात समझ में आ रही सर आपको? तो चले यहां पर देखिए, तो यहां पर अल्फा बीटा गामा सब बराबर है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। क्यों होता है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं बेटा, उनके स्क्वायर्स का सम कितना होता है, 1 होता है। आपने ये लिख दिया। अच्छा, अल्फा बीटा गामा क्या है, बराबर है, तो मैं हर जगह बीटा और गामा की जगह क्या लिख सकता हूं, तो कॉस स्क्वायर बीटा भी किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा। ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाएगा यार, बिकॉज अल्फा और बीटा और गामा सब बराबर हैं। ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेटा आपका, स्क्वायर रूट करोगे दोनों तरफ प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है? और आपसे क्या बोल रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तो बराबर है सारे, तो देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अगर बराबर है तो ये सब प्लस माइनस 1/√3 होंगे, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस आर, क्या होंगे इसका डायरेक्शन कोसाइंस बेटा, प्लस माइनस 1/√3 1/√3 और 1/√3, या तो प्लस के 1/√3 1/√3 1/√3 मतलब
cos अल्फा cos बीटा cos गामा की वैल्यू या तो 1/√3 1/√3 1/√3 होगी, या फिर -1/√3 -1/√3 -1/√3 होगी। पॉज करिए, कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बच्चे। यू कैन मेक अ स्टार इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा आपका विजुअलाइजेशन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। एंड इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है एक वेक्टर ए है, बी है, सी, तीन वेक्टर आपको दे रहा है, ए बी सी तीन वेक्टर आपको दे रहा है, और बोलता है डी वेक्टर निकाल के दिखाओ। ठीक है, उस डी वेक्टर का कुछ रिलेशन दे रहा है ए बी के साथ और सी के साथ। क्या रिलेशन दे रहा है भाई? बोल रहा है जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए और बी वेक्टर के। क्या बोला उसने? ये इंपॉर्टेंट बात है, ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन है? डी वेक्टर है। और साथ में बोलता है अगर डी का डॉट प्रोडक्ट कर दूं सी के साथ तो आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। इतनी बात क्लियर है आपको? अभी ध्यान से सुनो मेरी बात। ये अगर एक प्लेन है बच्चे आपका, ठीक है, दिस इज अ प्लेन, एक कॉपी है, मतलब मान लो इसमें ये बच्चे आपका क्या है? ए वेक्टर है बेटा, और ये वेक्टर क्या आपका? बी है। ठीक है, अगर आप ए और बी वेक्टर क्या करते हो? क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलता है? एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो कि इन दोनों वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये कंसेप्ट समझना बहुत प्यारा सा है, बहुत इजी सी चीज है, बट ये कंसेप्ट पे पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने बोला ए क्रॉस बी क्या होगा? एक वो वेक्टर होगा, मतलब ए क्रॉस बी तो आप निकाल सकते हो ना बिकॉज आपको ए वेक्टर भी पता है, ए बी वेक्टर भी पता है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। ये वो वेक्टर होगा जो किसके परपेंडिकुलर होगा? ए बी के। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेता हूं? पी वेक्टर मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ए क्रॉस बी, कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर? पी वेक्टर दे रहा है, और पी वेक्टर क्या होगा? पी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए और बी वेक्टर के दोनों के। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये भी तो बोल रहा है डी भी तो ए और बी के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो मैं मान लेता हूं डी वेक्टर, ये यार अगर ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो ये डी वेक्टर है, डी वेक्टर भी तो ए और बी के परपेंडिकुलर है। ए और बी के परपेंडिकुलर होने का मतलब जिस प्लेन पे ए और बी लाई करते हैं डी उस पे परपेंडिकुलर बनाएगा। इसका मतलब ये है, तो डी भी इस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, पी भी परपेंडिकुलर बना रहा है। क्या डी और पी पैरेलल हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं जो डी वेक्टर होगा वो लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर होगा? बच्चे यहाँ पे कुछ ये गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि बोला गया डी वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है। भैया ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर तो बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं ना। भाई ये वेक्टर बना दिया मैंने, ये भी परपेंडिकुलर है इसके, मान लो ये ई वेक्टर है, ये भी परपेंडिकुलर है इसके, भैया सारे प्लेन पे परपेंडिकुलर है। बट ये सारे के सारे ए क्रॉस बी वेक्टर के बराबर थोड़ा होंगे। बात समझ में आ रही है? ये सारे परपेंडिकुलर है, बट ए क्रॉस बी वेक्टर तो कोई एक ही वेक्टर होगा ना बेटा। बात समझ में आती है? ए क्रॉस बी वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर है इसके, ए और बी के। क्लियर हो रही बात? और इसके पैरेलल ये सारे वेक्टर्स हैं, डी ई बहुत सारे हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? ई वेक्टर क्या है आपका? सॉरी, डी वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है ए और बी वेक्टर के। इसका मतलब ए क्रॉस बी करोगे तो एक वेक्टर निकल जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा इसके। ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल या कोलिनियर बोल सकते हो। अगर डी वेक्टर पी वेक्टर कोलिनियर है तो आप बोल सकते हो डी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ पी वेक्टर हो जाएगा। तो आपके पास डी वेक्टर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, फिर यार इसी लैम्डा पी वेक्टर का तुम सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, आंसर क्या आएगा? 15 आ रहा है, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा आ गया, डी वेक्टर आ गया। सिंपल सा सवाल है। अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आई है तो खुद कर लो, वरना तो हम करा ही रहे हैं सर। तो चलिए लिखते हैं इन सारी चीजों को। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हमें ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। सी वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और क्या गिवन है? गिवन दैट डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। ठीक है जी, तो क्या मिलेगा? आई कैप जे कैप के कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट करो तो क्या करोगे यार? सबसे पहले ए के डी आर 1 4 और 2, फिर इसके डी आर 3 माइनस 2 और 7। तो ये जी हो जाएगा आपका, इसको आप पी वेक्टर मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसको और इसको हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 4 दैट विल बी 28 और 2 2 जा 4
माइनस का पॉजिटिव ऐड हो गए 32 आई कैप हो जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो बता देंगे यार, क्या करें। इसको और इसको क्या करो आप, हाइड करोगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, इसको हाइड करोगे 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाना है, तो जे कैप माइनस का, फिर के कैप, इसको हाइड करोगे माइनस का 2 माइनस का 12 माइनस का 14 के कैप। ये बेटा आपके पास ये आया। आप लिखेंगे हेंस P vector is perpendicular to vector A and B also। ठीक है, तो therefore जो P वेक्टर होगा वो जो D वेक्टर हो जाएगा, therefore जो D वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ P वेक्टर। D and P वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, दोनों के दोनों कैसे वेक्टर हो गए आपके कोलिनियर वेक्टर हैं। ठीक है जी, तो डी वेक्टर कितना हो जाएगा जी आपका लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर कितना है 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। ऑल्सो आपको क्या गिवन है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर किसके बराबर है यार 15। सी वेक्टर की जगह लिखोगे तुम जो सी है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट डी वेक्टर की जगह ऐसा करते हैं लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसा लिख देता हूँ 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस का 14 लैम्डा के कैप। वैसे ऐसा कर लेते हैं यार, हाँ लैम्डा को ना स्केलर है तो साथ में रखते हैं, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं, सही कह रहे हो। ऐसा करते हैं डी को क्या लिखा आपने लैम्डा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप बराबर 15। लैम्डा बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो 32 इंटू 2 64 प्लस का 1 4। अच्छा आपको पता है ना आई डॉट आई क्या होता है 1 हो जाता है, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है और आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाता है। इसलिए ये आई कैप का इन दोनों के साथ तो 0, केवल 2 से 32 को मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 जे कैप 1 हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा माइनस का 56 बराबर 15। 64 में से 56 गया कितना बचा 8 और एक 9, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 15/9 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 5/3। तो देयरफॉर आपका डी वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा लैम्डा की जगह आपने 5/3 लिखा 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस का 14 के कैप, इसी फॉर्म में या फिर 5/3 से अंदर मल्टीप्लाई करा है 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कहाँ है 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1/3 आपने ये रखा तो 5 2 जा 10 0 1 160 आई कैप माइनस का 5 जे कैप माइनस का 80 70 होगा बेटा। तो ये आपका डी वेक्टर। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13th वन। तो इसमें हमसे बोल रहा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। आपका ये वेक्टर है बेटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आपको एक ए वेक्टर गिवन है। आपसे बोलता है ये ए वेक्टर और एक और क्या वेक्टर गिवन है आपको, एक बी वेक्टर गिवन है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। सी वेक्टर गिवन है आपको लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आपसे क्या बोल रहा है कि भाई ये जो दो वेक्टर है बी और सी वेक्टर, इनको अगर आप ऐड करोगे आपके पास जो वेक्टर आएगा इसको आप क्या मान लो डी वेक्टर मान लो। क्या मान लिया आपने, आपके पास इन दोनों को ऐड करके पास जो वेक्टर आ रहा है डी वेक्टर आ रहा है। तो ऐड करते हैं सर कितना हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 4j प्लस 2 6j कैप माइनस का 2 के कैप। तो ये जो वेक्टर आ रहा है ना इसका आप इसका यूनिट वेक्टर निकालो। आप इसका क्या निकालो यूनिट वेक्टर। बोल रहा है आप इन दो वेक्टर को ऐड करोगे, इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा उसका तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो ए वेक्टर के साथ, मतलब डी कैप जो आएगा, डी जो है ये डी वेक्टर इन दोनों को ऐड करके डी कैप मतलब यूनिट वेक्टर आ जाएगा सर। उसका अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो ए के साथ तो आंसर किसके बराबर है 1 के बराबर आएगा उनका डॉट प्रोडक्ट। और इसी बेसिस पे आपको क्या करना है लैम्डा की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, जो वो कह रहा है करते जाओ।
ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो डी वेक्टर का तुमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो कितना आ जाएगा सर, अंडर 2 प्लस लैम्डा का प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा सर 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40, 36 प्लस 4 40 रूट के अंदर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया ना। अब क्या हो जाएगा सर, आपका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, डी कैप क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 से। आपको क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोलता है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ऑफ डी वेक्टर, मतलब इन दोनों का जो वेक्टर थे बी और सी, इनके सम करने के बाद जो वेक्टर है उसके यूनिट वेक्टर से जब तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ए वेक्टर क्या बच्चे आपका, वो है आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट करेंगे डी के साथ तो ये हो जाएगा सर 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, नीचे इसका मैग्नीट्यूड है बच्चे आपका अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 इक्वल्स टू 1। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सर 2 प्लस लैम्डा आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाना है, और बाकी सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करोगे के कैप के साथ करोगे वो तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अब जे कैप का कोफिशिएंट से जे कैप के कोफिशिएंट दैट इज 6 को मल्टीप्लाई, फिर यहाँ हो जाएगा -2, इस चीज़ को वहाँ भेज देते हैं, ये बराबर हो जाएगा आपका 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40 रूट के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 6 - 2 कितना हो गया तुम्हारा 4, तो 2 प्लस लैम्डा, अच्छा साथ में ऐड ही तो हो जाएगा पूरा, तो लैम्डा प्लस अच्छा ऐसा, चलो ठीक है फिर ऐसा करते हैं, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, इसको रखते हैं 2 प्लस लैम्डा प्लस 4 बराबर, अब यहाँ रूट है यार लैम्डा के ऊपर, तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा, यहाँ से रूट क्या करना पड़ेगा हटाना, तो स्क्वायरिंग करते दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस सॉरी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो ना, होल स्क्वायर करोगे तो उस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40, उड़ गया सर रूट इसका, थोड़ा सा इसको ऊपर भेजते हैं भाई, यहां क्या करा आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहां देखो इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो और इसको थोड़ी देर के लिए b, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा इंटू 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40, तो इससे तो बेटा कैंसिल हो गया सीधा सीधा, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 16 प्लस 16 लैम्डा बराबर 40, 40 में से आपने 32 माइनस कर लिया, 8 8 16 सॉरी ये 4 2 जा 8 लैम्डा होगा यहाँ पे 8 लैम्डा हो जाएगा, सॉरी 32 यहाँ गया 40 में से 32 गया 8 8 लैम्डा बराबर 8, तो लैम्डा कितना हो गया बेटा 1 आ गया तुम्हारा, ठीक है। पॉज करिए, कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बच्चा, इसमें हमें क्या बोल रहा है, ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ABC क्या बेटा आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो आपसे बोल रहा है क्या गिवन है आपको, गिवन है A वेक्टर परपेंडिकुलर है B पे, A वेक्टर परपेंडिकुलर है C वेक्टर पे और B वेक्टर परपेंडिकुलर है आपका A वेक्टर पे। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि भाई आपका A डॉट B की वैल्यू क्या होगी 0, cos 90 का होता है 0 होता है, ठीक है। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज आपका क्या हो जाएगा A डॉट B वेक्टर B डॉट C वेक्टर और A डॉट C वेक्टर सब कितना होगा सर 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब तो ये हो गया। फिर आपसे बोलता है ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अच्छा ये भी गिवन है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B
और मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये भी सब क्या है, इक्वल है सर, ये भी गिवन है आपको, इन सबका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है। और फिर बोलता है शो दैट द वेक्टर सी डॉट डी बराबर 15। अच्छा ये क्या हो गया, ये मिसप्रिंट हो गया सर, ठीक है जी, मिसप्रिंट क्या हो गया, आपने कर लेना, इसको हटा देना। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, आप लोग सही कर लेंगे इसको, कुछ बुक्स में गलत दिया हुआ है, यू हैव टू राइट दैट, शो दैट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये इक्वली इंक्लाइंड है वेक्टर ए बी सी के साथ। तो आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है, जो वो एंगल वेक्टर ए के साथ बनाएगा, बी के साथ बनाएगा, सी के साथ बनाएगा, सारे एंगल क्या है, बराबर है, ठीक है। अब आप इसको कैसे निकालोगे सर, आप ऐसे निकालोगे, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली inclined to vector A, vector B and vector C पे इक्वली इंक्लाइंड है, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे सर, प्रूफ में आते हैं, इस पे अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी के साथ, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब सेम एंगल बना रहा है। तो एंगल बनाने के लिए आप किसी दो वेक्टर में क्या रिलेशन इस्तेमाल कर सकते थे, या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लो, या तो आप डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लो। डॉट थोड़ा इजी रहता है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, केवल मैग्नीट्यूड मिल जाता है, ठीक है जी, उसमें कोई वेक्टर और दूसरा निकल के आ रहा है। तो हमारे लिए यहाँ पर डॉट वेक्टर थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, यूज करना थोड़ा ईजी रहेगा। आप पढ़ चुके हो ना यार, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करते हो तो क्या मिलता है, वाओ, आपको मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉस थीटा के बराबर होता है, ये तो होता है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एंगल थीटा मिलेगा। कहाँ बेटा जी, इधर पे, यस, ए डॉट वेक्टर बी और बी डॉट सी, ए डॉट सी सब जीरो के बराबर है, बिकॉज सारे परपेंडिकुलर। किसके हिसाब से बच्चे, अरे यार इतना हिसाब किताब क्यों करता है? मैं इक्वल्स टू ए बराबर बी लिखूं, बी बराबर ए लिखूं, बात तो एक ही है। हाँ मैं समझ गया उसकी बात। कहाँ पे, ए परपेंडिकुलर टू बी लिखा है, ए परपेंडिकुलर टू सी लिखा है, बी परपेंडिकुलर टू सी लिखा है यहाँ, ठीक है, बी परपेंडिकुलर टू क्या है, सी है, ठीक है, लिख लिया यार, इसको एडिट करते मतलब लिख दूंगा टेक्स्ट में। वो कुछ और कह रहा था ना मतलब कुछ और था। तो चलो, तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये पता है किसके बराबर होगा, ध्यान सुनो, ये चीज किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसके बराबर साथ में कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को, ध्यान से देखना इस चीज को। ए डॉट आपने पढ़ा ना, एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यही तो होगा। एंड ये चीज हमने यहां पे लगाई, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करा तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, क्लियर। अच्छा इसको जरा डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा ऐसा करते हैं, एक चीज लिख लो आप लेट कर लो, लेट कर लिया आपने मैग्नीट्यूड ऑफ, छोड़ो मत ही करो, काम चला। बेटा ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना, ए और बी वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ए और सी भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी, जीरो। ऊपर ये तो गिवन था ना, ये चीज हो गई जीरो, बचा क्या आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी, लिख ही लेते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है इसको, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को आप क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, अल्फा मान लेते, क्या मान लेते बेटा इसको, अल्फा मान लें, एक्स मान लें, चलो एक्स मान लो, इसको अपने नो एक्स नो अल्फा ओनली के मान लिया, चलो हमने, इसकी जगह आपने लिखा के कॉस थीटा, ठीक है, ये भी हो जाएगा सर यहाँ पे इसकी जगह के कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना निकल के आएगा जी आपका, ये मैग्नीट्यूड है, इससे कैंसिल हो गया स्क्वायर,
तो कॉस थीटा किसके बराबर आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन के। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इतनी बात समझ में आती है। हमने लेट कर लिया वेक्टर ए और ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, थीटा एंगल है। क्लियर है बात। अब हम क्या करते हैं, किसके बीच के एंगल निकालते हैं हम, अब हम निकालते हैं एंगल किसके बीच में, ए और सॉरी बी और ए प्लस बी प्लस सी के बीच में। तो देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ अपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। भाई हमें करना क्या है, हमें वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो एडिशन करके जो वेक्टर मिल रहा है और इनका जो एंगल बनेगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ए बी सी वेक्टर के साथ ये क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपने ए वेक्टर के साथ उसका एंगल निकाल लिया। अब बी के साथ निकालते हैं। सर बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा ना सर, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं आप लोग, प्लस सी वेक्टर साथ में क्या आ जाएगा, कॉस फाई ले लो। यहां कॉस थीटा मत कर देना, बिकॉज इन दोनों के बीच में एंगल अलग मान के चलोगे ना आप सेम थोड़ा मान लोगे। तो कॉस फाई कर लिया आपने। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी वेक्टर, ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। इसको मैं क्या मान के चल रहा हूं, एक्स मान के चल रहा हूं ना, सॉरी के मान के चल रहा हूं, के कॉस फाई। ठीक है, तो बेटा ये चीज और ये चीज तो हो गई जीरो। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी के कॉस फाई। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस फाई क्या निकल के आया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन के। अच्छा ऐसा ना, ये चीज गिवन था ना, इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर था। इसको क्या मान लो तुम लोग, लैम्डा मान लो। क्या मान लो, लैम्डा मान ले। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा बाई के बराबर आ रहा है। कॉस फाई भी किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा बाई के। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, नाउ सी वेक्टर का हम एंगल निकाल लेते हैं, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी के साथ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, इसका डॉट प्रोडक्ट आपने करा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। एंगल मान लेते हैं इनके बीच में क्या है, अल्फा। क्या मान लिया, अल्फा मान लिया सर। ठीक है, तो करो डॉट प्रोडक्ट सी का ए के साथ प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको हमने के मान लिया है, के कॉस अल्फा। बेटा जी ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचेगा क्या आपका मैग्नीट्यूड ऑफ सी का। हमने पढ़ा है ना, ए डॉट ए किसके बराबर होता है यार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ही तो होता है। ठीक है, तो यहां पर ही हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी के कॉस अल्फा, कैंसिल। तो कॉस अल्फा कितना आ रहा है जी आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ सी अपॉन के, जो कि आपका लैम्डा अपॉन के। ये तीसरी हो गई सर आपकी। फाइनली यू कैन राइट फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आप लिख सकते हैं बेटा। कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस फाई के बराबर है। ये सब किसके बराबर है, कॉस अल्फा। ये पॉसिबल कब होगा, देयरफॉर दिस इंप्लाइज थीटा किसके बराबर है, फाई के बराबर और अल्फा। देयरफॉर आप लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए बी एंड सी। क्लियर है, बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें हमें बोल रहा है प्रूव दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर के बराबर होगा। कब, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है ऑल्सो, तो हम क्या कर लेते हैं, गिवन क्या है आपको, ये गिवन है आपको कि ए वेक्टर बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा ना। ठीक है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी क्या होता है आपका, जीरो होता है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ। तो हम इसमें क्या पकड़ लेते हैं, एलएचएस ले लेते हैं यार। ठीक है, आपने एलएचएस ले लिया ये वाली साइड,
इसको ले लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं किसके साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। तो ये किसके बराबर होगा सर, ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। करोगे ना पहले ए वेक्टर से इसके साथ, फिर बी वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एडिशन के साथ। तो ये चीज हो जाएगी ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया ना बेटा, क्वेश्चन में गिवन था ये। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये चीज किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर आ गई सर। एल एच एस किसके बराबर आ गया आपका, आर एच एस के बराबर। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इससे हम बोल रहे हैं इफ द थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। आपसे बोल रहे हैं थीटा दो वेक्टर हैं आपके, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। आपसे बोलते हैं देन ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। भाई ए डॉट बी आपसे बोल रहा है, ए डॉट बी क्या होता है वैसे कायदे से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये बोल रहा है कि ए डॉट बी हमेशा 0 से बड़ा है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ना यार, ए डॉट बी की वैल्यू मैंने आपसे कहा था, ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। और यहां पर थीटा की बात करी थी, 0 से किसके बीच में रहता है, पाई के बीच में रहता है। थीटा की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 0 से पाई के बीच में रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऐसा करते हैं सर, आपको क्या करना है, इस वैल्यू को, इसको क्या करना है, आपको ए डॉट बी की वैल्यू क्या चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, ये मतलब ये चीज आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। देखो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। आपको कॉस थीटा पता करना है। तो कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है यार, बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज कॉस थीटा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव कब रहती है, व्हेन हम बोले कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, व्हेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी बट 90 से छोटी। 90 भी चलेगी, ठीक है, 90 पे 0 हो जाएगा, cos 0 पे क्या रहेगा 1। तो थीटा की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में होनी चाहिए, ऐसा ऑप्शन है बी ऑप्शन हो जाएगा सर। बात समझ में आ रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अगर सेकंड में आती कॉस नेगेटिव हो जाएगा तो ये ए डॉट बी नेगेटिव हो सकता है इन दैट केस, तो वो फिर 0 से छोटा हो जाएगा। बात क्लियर। फिर है नेक्स्ट हमारा 17, ए डॉट ए एंड बी भी 2 यूनिट वेक्टर्स, ए और बी दो आपके क्या यूनिट वेक्टर्स हैं। मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, बी का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। ठीक है, थीटा उनके बीच में एंगल है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ ए प्लस बी यूनिट वेक्टर कब होगा पूछ रहा है। आपको चेक करना है कि ए प्लस बी जो वेक्टर है, इफ अच्छा थीटा की वैल्यू क्या होगी तब पूछ रहा है। अच्छा a प्लस बी को आपको क्या करना है, पहले ऐसा कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। आपको चेक करना है ना यूनिट वेक्टर कब होगा। ठीक है, तो a प्लस बी का क्या कर लिया आपने, इस तरीके से स्क्वायर कर लिया। ये क्या हो जाएगा जी आपका, a बराबर होगा आपका a प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो a प्लस बी के साथ। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ये दोनों कैसे थे, यूनिट वेक्टर थे। आपसे बोला गया ना a और b, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, a और b कैसे यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो g हो जाएगा 1 प्लस इसको a डॉट b को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस इसका मैग्नीट्यूड कितना था 1। अब हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान सुनना, हमें कंडीशन में बोल रहा है कि भाई मुझे पता करना है कि a प्लस बी जो वेक्टर है वो क्या रहे, यूनिट वेक्टर है। क्या रहे, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर जब रहेगा जब इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब तुमने मान तो लिया इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसके हिसाब से तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ये cos थीटा निकालना पड़ेगा ना। ये जो cos थीटा आ रहा है इसके हिसाब से तो आ रहा है a और b के बीच का एंगल। ठीक है, सो यहां पर ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी आपका, चलो 1 से 1 हटाओ, इस 1 को इधर ले आओगे माइनस का 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो ये इधर आ जाएगा -1/2 cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा -1/2 के बराबर होगा। तो आपका क्या रहेगा बच्चे, आपका ये जो है a प्लस बी जो वेक्टर है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, वो क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर रहेगा। अच्छा बट यहाँ पर एंगल तो यार कुछ ऐसे दिए गए, तो कैसे निकालोगे जी,
1/2 कॉस किसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई/3 की होती है, बट यहां पर माइनस का है ना, माइनस में तो कोई एंगल है नहीं आपका, तो मैं क्या करूंगा इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले आऊंगा। तो कैसे लाते थे अपन लोग, हम इसको cos पाई/3 को लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई/3, याद आ रहा है ना, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा होता है सर, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, कुछ यादें ऐसी सही रहती हैं ठीक है, तो ये तो यार 11th में करा होगा आपने इवन, फिर हमने, तो ये क्या हो जाएगा 3 इधर भेजोगे 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा 2 पाई/3, या फिर यार cos 60 और cos 120 की वैल्यू सेम होती है बट डिफरेंस रहता है नेगेटिव का, ठीक है, cos 60 cos 120 की वैल्यू में मतलब डिफरेंस नेगेटिव का रहता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, तो 2 पाई/3 120 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज देयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, वाओ, और 19 18 में बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ, J क्रॉस K कैप, J कैप क्रॉस K कैप, तो हमने सुनो यहां पर आप इसका इस्तेमाल करो I J K कैप, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था I क्रॉस J क्या देता है K कैप, अभी दे रहा है J क्रॉस K, तो J क्रॉस K कैप दे क्या देगा आपको, तो ये हो जाएगा सर I कैप डॉट I कैप प्लस J कैप, I क्रॉस K कैप क्या देगा, I क्रॉस K कैप, वापस आ रहे हो रिवर्स में आ रहे हो, ऐसे चलते तो J कैप देता, ऐसे चलोगे तो माइनस का J कैप दे देगा, देगा माइनस डॉट माइनस का J कैप दे देगा प्लस K कैप डॉट I कैप क्रॉस J कैप क्या देगा बच्चे आपको, I क्रॉस J क्या दे देगा K कैप, ऐसे ना, इस पर इसका इसके साथ क्रॉस करोगे तो K आएगा, इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, रिवर्स में चलोगे तो माइनस में आ जाएंगी चीजें, यहां से चलोगे तो माइनस का K कैप आ जाएगा, क्लियर है, तो ये हो जाएगा I क्रॉस J कैप क्या हो जाएगा जी, इट विल बी K कैप, ओके, तो ये हो जाएगा सर 1, I डॉट I 1 होता है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1, तो कैंसिल हो गया, तो 1 आंसर है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 19 पे आते हैं, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स A एंड B, A और B के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, देन आपसे बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B वेक्टर बराबर होगा A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर व्हेन थीटा इज इक्वल टू, अच्छा थीटा की वैल्यू बतानी कि कब, जब A डॉट B का मैग्नीट्यूड A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, वो किस कंडीशन में होगा, देखो यार A डॉट B क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा होता है, ठीक है, तो अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड लगा भी दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये तो इतना ही रहेगा सर, बस ये मान के चलो, इस पे जब मैं मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो cos थीटा पॉजिटिव आना चाहिए, cos थीटा क्या आना चाहिए हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देता हूँ, इसकी वजह से क्या होगा ना, इसकी वजह से ये कंडीशन पैदा हो जाएगी कि जो आपका थीटा हो जाएगा वो आपका होना चाहिए बेटा आपका लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, या फिर आप बोल दो पाई बाय 2 हो जाएगा, इस मॉड के लगने की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले वाले केस में, अब यार A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड होता है हमने पढ़ा था, पता है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ B सॉरी A मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर B का वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का भी क्या, वैसे मॉड लो ना लो, बिकॉज साइन क्या होता है दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली, ठीक है जी। बट फिर भी मैग्नीट्यूड लेने का मतलब क्या आपका ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब मैंने देखा है ये दोनों चीजें कब बराबर होंगी, ये चीज A डॉट B का मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये है, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, इन दोनों में कौन इक्वल रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, जब दोनों बराबर रहेंगे तभी दोनों बराबर होगा ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड ले लो, ठीक है। व्हेन साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा, देन आपका क्या होगा, A डॉट B का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होते फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई बाय 4 में, ये पॉसिबल कब है बेटा आपका, व्हेन थीटा कितना होगा, पाई बाय 4 हो जाएगा, क्लियर है। या इस कॉस थीटा को नीचे ले आओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा 1 के बराबर कब हो जाएगा, थीटा क्या होता है पाई बाय 4 होता है, तो पाई बाय 4 बी इसका करेक्ट आंसर,
ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपका समाप्त होता है वेक्टर चैप्टर। अगला हम इसके PYQs करेंगे इस साल जो आए थे अगली क्लास में। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।